नमस्कार बच्चों, आज हम जानने की कोशिश करेंगे पटकथा लेखन की तकनीकी तरीका क्या है। वैसे तो सिनेमा और टीवी के लिए जो कथात्मक लेखन होते हैं, स्टोरी बेस्ड राइटिंग, एक तरह का जो है तकनीकी लेखन ही है। हर तकनीकी लेखन में जो है सृजनात्मकता का पुट भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि पटकथा लेखन के लिए उपन्यासकार, कहानीकार या कवि होना भी आवश्यक नहीं है। इसी के साथ साथ यह भी माना जाता है कि रचनात्मक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति पटकथा लेखन के क्षेत्र में अधिक सफल सिद्ध होते हैं। दरअसल सच्चाई केवल यह है कि रचनात्मक और सृजनात्मक प्रतिभा से संपन्न व्यक्ति पटकथा के क्षेत्र में अपना उल्लेखनीय योगदान दे सकते हैं। सृजन और रचना की प्रतिभा किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति के अंदर हो सकती है, तो पटकथा लेखन के लिए तकनीकी तरीका भी जानने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पटकथा लेखन के संबंध में, उनकी जो तकनीकी तरीके के संबंध में राजेंद्र पांडे जी ने पटकथा कैसे लिखी नामक पुस्तक में बहुत ही बारीकी से विश्लेषण किया है। तो पटकथा लेखन हम जानते हैं एक तरह का तकनीकी लेखन है। तो हर तकनीकी लेखन में सृजनात्मकता का पुट बहुत ज़रूरी है। कोई लेखक जैसे फिल्मी दुनिया के पास जुड़ता है, वैसे वैसे यह पटकथा लेखन की सारी बातें सीख लेता है। पटकथा लेखक को उसकी बारीकियां अगर पता भी न हो तो कम से कम उसे ऐसा लेखन करने की रुचि होनी चाहिए। निर्माता, निर्देशक लेखक से अच्छी पटकथा लिखवा लेते हैं, कमियों को दुरुस्त करने की सलाह भी देते हैं। तो ये यहाँ हम देखेंगे पटकथा लेखन के दो प्रमुख तरीके जो होते हैं वो क्या क्या हैं। पहला तरीका है क्रमबद्ध तरीका या रनिंग शैली, और दूसरा तरीका है स्थापित तरीका। तो एक घटना दर घटना, दृश्य दर दृश्य, पेज दर पेज लिखते जाना, इसे लेखन की गतिशील या रनिंग शैली या इसको क्रमबद्ध तरीका कहा जाता है। और दूसरा तरीका है स्थापित लेखन का तरीका। तो इस तरह दो तरीका जो है विद्यमान है, क्रमबद्ध तरीका और स्थापित तरीका। क्रमबद्ध तरीके को हम रनिंग शैली भी कहते हैं, यानी कि घटना दर घटना, दृश्य दर दृश्य, पेज दर पेज लिखते जाना। तो क्रमबद्ध तरीका जो है हमारे यहाँ फीचर फिल्म तथा टेलीविज़न धारावाहिक हेतु ये तरीका हम अपनाते हैं। इसके मुताबिक जो है पटकथा की शुरुआत दृश्य एक से की जाती है और वह लगातार क्रमवार ढंग से एक के बाद एक दृश्य के रूप में लिखी जाती है। जिस तरह किताब लिखी जाती है वही तरीका यहाँ भी अपनाया जाता है, इसलिए इसको हम क्रमबद्ध तरीका रनिंग शैली ऐसा कहते हैं। और इस रनिंग शैली में लिखते समय हर दृश्य स्वतंत्र पेज पर भी लिखा जाता है या पेज की चिंता न करते हुए लगातार लिखा जाता है, ये भी हम करते हैं इसमें। तो यानी एक पेज पर एक, डेट, 2, 3, इस तरह जितने बैठ पाए उतने दृश्य जो है उसमें लिख लिए जाते हैं। तो इस तरह की जो रनिंग शैली क्रमबद्ध तरीका को कई लोग अपनाते हैं। और दूसरा जो तरीका है स्थापित तरीका। तो दूसरे तरीके में जो है पेज को उसकी लंबाई के हिसाब से दो समान हिस्से में विभाजित किया जाता है, यानी ऊपर से नीचे तक एक साक्षात या काल्पनिक रेखा खींच ली जाती है। एक हिस्से में शीर्षक के रूप में ऊपर लिखा जाता है विजुअल यानी दृश्य, दूसरे हिस्से में शीर्षक के रूप में ऊपर लिखा जाता है ऑडियो यानी आवाज़ या ध्वनि, इस तरह। और हम क्या करते हैं, दृश्य के हिस्से में दृश्य का वर्णन लिखा जाता है, क्रियाकलाप या साक्षात्कार संबंधी संगीत लिखे जाते हैं, और ऑडियो या ध्वनि के हिस्से में साक्षात संवाद या कमेंट्री लिखी जाती है। तो इस तरह माना जाता है कि अमुक हरकत के साथ जो है अमुक संवाद जुड़ा हुआ है।
तो उदाहरण के लिए देखेंगे तो दृश्य में लिखा जाएगा कमरे में दीपक का प्रवेश जो होता है वह इधर उधर चौकन्ना होकर देखता है। उसी के आगे ऑडियो में लिखा जाएगा संवाद, कैसे, अरे रमा अभी तक नहीं आई। इस तरह जो है दीपक कमेंट्री करता है। तो इस प्रकार, तो इस तरह दोनों को मिलाकर दृश्य या शॉर्ट बन जाता है। यह तरीका अभी तो हमारे यहाँ वृत्तचित्र और विज्ञापन लेखन के क्षेत्र में अपनाया जाता है। विज्ञापन लेखन हेतु प्रस्तुत शैली को स्टोरी बोर्ड कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पूर्ण रूप से प्रत्यक्ष रूप में इसका अर्थ तो समझ में आ जाएगा, पूरा जो है साकार हो जाएगा। तो इस दृष्टि से उसको स्टोरी बोर्ड ऐसा भी कहा जाता है। फिर विदेशों में अभी भी फिल्म, धारावाहिक, वृत्तचित्र तथा विज्ञापन क्षेत्र की पटकथा लिखने के लिए एक ही तरीका अपनाया जाता है, वह है दृश्य और ध्वनि को पन्ने के 2 हिस्सों में बांटने वाला ये जो स्थापित तरीका। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि अभ्यास और आदत के अनुरूप लेखक दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकता है। ये तरीका अपनाए इस प्रकार की कोई शर्त भी नहीं है। फर्क इतना है कि इन दोनों में हम महत्व की दृष्टि से देखेंगे तो फर्क तो इतना ही है कि दृश्य ध्वनि या विजुअल ऑडियो वाली शैली में कागज पर नजर डालते ही दृश्य और संवाद का विभाजन साफ तौर पर दिखाई देता है, यानी कि दूसरे वाली जो स्थापित तरीके में। और क्रमबद्ध लेखन शैली में लगातार पढ़ने पर ही वर्णन तथा संवाद समझ सकते हैं। तो ये भी सच है कि ज़्यादातर लोगों का ध्यान विजुअल ऑडियो वाली शैली को पढ़ते समय बिखर जाता है, डिस्ट्रैक्ट होता है इधर उधर, बल्कि रनिंग शैली में लेखन को पढ़ते समय पूरा दृश्य जो है एक मुश्त यानी कि एक साथ सामग्री के रूप में उनकी नज़रों में भर जाता है। बहरहाल कोई भी तरीका अपनाए जो दृश्य और संवाद दोनों का आकलन पढ़ने वाले को पूरी तरह होना चाहिए, यानी कि वो संवाद दोनों का आकलन पढ़ने वाले को पूरी तरह हो जाए। इसी के आधार पर आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। प्रभावशाली लेखन का प्रभाव जो है फिल्म में पड़ता है, इसलिए ये तकनीकी जो तरीका अपनाना ज़रूरी है पटकथाकार को, क्योंकि वो प्रभावशाली बनाना है। फिल्म तब भी प्रभावशाली बन सकती है, तो इस पर ध्यान देना है। तो इतना ही सही आप ध्यान में रखिएगा। पटकथा लेखन का जो है 2 प्रमुख तरीका है, एक तो क्रमबद्ध तरीका, दूसरा स्थापित तरीका। और इतना ही सही मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।